नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 की धारा 10 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर कौन नियम बना सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य सरकार। और राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 की अधिनियम संख्या कितनी है? 23। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का पूरा नाम क्या है? राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी नियम 2011। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी नियम 2011। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी नियम 2011 कब प्रवर्तित हुआ? 14 नवंबर 2011 को। और इसके समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, अशोक गहलोत की सरकार थी। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी नियम 2011 की अधिसूचना कब जारी की गई? यानी यह अधिनियम बना तो उस पर कौन सी तारीख लिखी हुई है? 20 अक्टूबर 2011 को, यानी राजपत्र में प्रकाशित हुआ। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान गारंटी नियम 2011 के तहत कोई पद विहित अधिकारी किसके द्वारा अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को आवेदन प्राप्त करने और उसकी अभिस्वीकृति जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा? अधिनियम की धारा 3 के तहत आदेश द्वारा। किसके द्वारा? आदेश के द्वारा। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार नियम 3 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति के आवेदक को किस प्रारूप के अनुसार अभिस्वीकृति देगा? प्रारूप 1 के अनुसार। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार धारा 4 के अधीन आवेदन की स्वीकृति जारी करते समय नियत समय सीमा की अंतिम तारीख का उल्लेख कब किया जाएगा? जब आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए होंगे तब। और नहीं कब किया जाएगा? अर्थात कब नहीं किया जाएगा? जब आवेदक के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्नित न हो तो। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 की किस धारा में बताया गया है कि नियत समय सीमा में उपलब्ध सेवा न करवाने पर या सेवा उपलब्ध कराने में प्रत्याख्यान या विलंबन करने पर पदाभिहित अधिकारी आवेदक को कारण बताएगा या विलंब के विरुद्ध अपील की जा सकेगी? तो धारा 5 में बताया गया है इस अधिनियम की नियत समय सीमा की गणना करते समय किसकी गणना नहीं की जाएगी? लोक अवकाश की गणना नहीं की जाएगी। धारा 8 के अनुसार राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार फीस में छूट किसे है? प्रथम अपील या द्वितीय अपील और पुनरीक्षण आवेदन के मेमो के साथ फीस में छूट है। धारा 12 के अनुसार प्रथम अपील या द्वितीय अपील या यथास्थिति पुनरीक्षण की सुनवाई का नोटिस किस रीति से तामील किया जाएगा? किसका? प्रथम अपील का, द्वितीय अपील का और पुनरीक्षण की सुनवाई का। तो पक्षकार या स्वयं द्वारा या आदेशिका तामीलकर्ता के माध्यम से या सम्यक अभिस्वीकृति के साथ रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या संबंधित विभाग के माध्यम से नोटिस तामील किया जाएगा। प्रथम अपील या द्वितीय अपील या पुनरीक्षण में अपीलार्थी या पुनरीक्षण के आवेदक को सुनवाई की किस तारीख से कम पहले सूचित किया जाएगा कि इस तारीख को आपकी सुनवाई है? 7 दिन पहले। यदि उचित कारण होने पर अपीलार्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं होता है तो अंतिम निश्चय लेने से पूर्व सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा और अन्य समुचित कार्रवाई की जा सकेगी जो ठीक समझा जाए। यदि सुनवाई की नियत तारीख के नोटिस की समय तामील के बाद कोई पक्षकार अनुपस्थित रहता है तो क्या किया जाएगा? अनुपस्थिति में आवेदन का निपटारा किया जाएगा या अनुपस्थित जाति के कारण रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन क्या कर दिया जाएगा? रद्द। ये राइटिंग मिस्टेक है। किसी अपील या पुनरीक्षण का आदेश किस प्रकार का होगा? खुली कार्यवाही में सुनाया जाएगा और लिखित आदेश होगा। अपील या आदेश की प्रति के संदर्भ में क्या किया जाएगा? यानी उसकी प्रति किसे किसे दी जाएगी अपील या आदेश की? प्रथम अपील की प्रति अपीलार्थी और पदाभिहित अधिकारी को, द्वितीय अपील के आदेश की प्रति अपीलार्थी, पदाभिहित अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी को। और यदि शास्ति अधिरोपित की गई है प्रथम अपील अधिकारी पर तो पद आहरण और संवितरण अधिकारी को, पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी के आगामी वेतन से शास्ति की रकम वसूल करने के निर्देश के साथ कोषाधिकारी को पृष्ठांकित करेंगे। प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच की सिफारिश की गई हो तो उसकी एक प्रति आनुषंगिक
प्राधिकारी को भेजेंगे जो उससे संबंधित है। पुनर्रीक्षण में द्वितीय अपील प्राधिकारी का आदेश पुनर्रीक्षित या उपांतरित किया जाता है, वहां पुनर्रीक्षण अधिकारी उक्त आदेश की प्रति द्वितीय अपील प्राधिकारी को भेजेगा। धारा 16 के अनुसार आवेदक को प्रतिकार के समुदाय धारा 16 के अनुसार आवेदक को प्रतिकर के समुदाय के आदेश के मामले में द्वितीय अपील प्राधिकारी के पास कितने दिनों के भीतर संदाय करने का आदेश करेगा? 30 दिनों के भीतर। कौन करेगा? द्वितीय अपील प्राधिकारी के पास संदाय का आदेश आवेदक करेगा। अधिसूचित सेवाओं के यथासमय प्रदाय की केंद्रीयकृत मॉनिटरी के लिए या अधिनियम के विभिन्न उपबंधों की मॉनिटरी के लिए एक पद्धति पूरा स्थापित कौन कर सकता है या इसकी शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सेवा प्रदाय को सम्मिलित करते हुए इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन, अधिनियम के अधीन फाइल किए गए मामलों के अधीक्षण के लिए समय समय पर निर्देश जारी कौन कर सकता है? यानी इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और इसके अधीन फाइल किए गए मामलों के अधीक्षण के लिए निर्देश जारी राज्य सरकार कर सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अनुसार लोक सेवा की श्रेणी में किसे शामिल किया गया है? सरकारी सेवक या वेतन पाने वाला अथवा सरकारी कार्यों के लिए कमीशन पाने वाला व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में शामिल होता है। लोक सेवा गारंटी कानून की विशेषताएं क्या हैं? सांविधिक कानून है, समय पर सेवाओं की डिलीवरी इसका उद्देश्य है, सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गारंटी नागरिकों को प्रदान करता है, नागरिकों को गुमराह करने पर लोक सेवकों को दंडित करता है, भ्रष्टाचार को कम करता है, पारदर्शिता और जवाबदेहिता में वृद्धि करता है। कौन? लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011। अधिनियम के तहत वर्तमान में कितने विभागों की कितनी सेवाएं प्रदान की जाती है? यानी लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत 27 विभागों की 287 सेवाएं वर्तमान में दी जाती है। शुरू करते समय इसमें 15 विभागों की 108 सेवाएं दी जाती थी। यदि किसी सेवा के लिए आवेदन किया गया है और आवेदन को नामंजूर कर दिया है या निर्धारित अवधि में सेवा प्रदान नहीं की गई है तो कितने दिनों के अंदर प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने प्रथम अपील की जा सकती है? तो 30 दिनों के अंदर। प्रथम अपील प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों के अंदर दूसरी अपील की जा सकती है? 60 दिनों के अंदर। यदि किसी विभाग का कोई अधिकारी उसके क्षेत्र में या उसकी परिधि में घोषित सेवाओं में आने वाली सेवा के लिए निर्धारित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं करता है तो कितने रुपए के अर्थदंड का प्रावधान है? 500 से लेकर 5000 रुपये तक अर्थदंड का प्रावधान है। यदि किसी विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर सेवा के लिए विलंब करता है या देरी करता है तो कितने आर्थिक दंड का प्रावधान है? प्रतिदिन 250 रुपये का और अधिकतम 5000 रुपये तक का दंड का प्रावधान है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में कौन शामिल है? इसमें राज्य सरकार के सभी विभाग, निकाय, कौन? निकाय, बोर्ड निगम यानी बोर्ड और निगम, विश्वविद्यालय एवं सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाएं। किस विभाग द्वारा ली जाने वाली अमानत राशि समय सीमा के अंदर लौटाई जाएगी? जलदाय विभाग, जल संसाधन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय निकाय विभाग आदि की। अपील प्राधिकारी अपील का निर्णय कितने दिनों के अंदर करेगा? 21 दिनों के अंदर। लोक सेवा गारंटी कानून के अंतर्गत अंतिम अथवा शीर्षक अपील कौन सी है? द्वितीय अपील। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में शास्ति की वसूली का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो धारा 15 में शास्ति की वसूली का वर्णन है। देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जिसने अधिनियम के उल्लंघन पर दंड संबंधी प्रावधान रखे हैं? तो राजस्थान ने दंड संबंधी प्रावधान रखे हैं। शास्ति की वसूली किस में से की जाएगी? उसके वेतन में से कटौती करके। तो इस अधिनियम में इतना ही। बने रहिए ग्रामीण ज्ञान धारा चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।